चलिए हम मंगलाचरण करेंगे। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं सज्जति परम ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायः दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र त्रैकालिक पर्याय सहित जो सकल पदार्थ समूह अहो दर्पण तलवत झलके जिसमें परम ज्योति जयवंत रहो। श्री पुरुषार्थ सिद्धि बाईजी ग्रंथ पर हमारा स्वाध्याय चल रहा है अभी, और इसमें जो सम्यक चारित अधिकार है उसके अंतर्गत 5 अनुव्रतों की चर्चा हुई। इसके बाद रात्रि भोजन त्याग, 3 गुण व्रतों की चर्चा हुई, 4 शिक्षा व्रतों की चर्चा भी हमारी चल रही है, जिसमें सबसे आखिरी का जो शिक्षा व्रत है कौन सा, वही व्रत है जिसका एक दूसरा नाम अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत है, उस पर हमारी चर्चा चल रही है। परसों जब हमारी बात हुई थी तो मैंने आपको एक बात बताया था कि 4 शिक्षा व्रतों में सामायिक, क्रोधोपात, भोगोपभोग, परिमाण व्रत और वही व्रत अतिथि संविभाग, इनमें चारों में ही शिक्षा तो ये ली जा रही है कि हम कैसे मुनि बनेंगे, मुनि धर्म का स्वरूप कैसा होगा। जब हम अभी नहीं बन पा रहे तो मुनि धर्म की प्रैक्टिस तो कम से कम अभी करें, थोड़ा थोड़ा तो सीखना चालू करें, उसकी शिक्षा लेना चालू करें। तो बाकी 3 जो शिक्षा व्रत है उसमें स्वयं की तरफ से मेहनत की जा रही है, ठीक है। लेकिन अतिथि संविभाग में ऐसा है कि वो जो शिक्षा लेनी है ना, वो मानो मुनिराज हमारे घर पे पधारे हो और उनको देख करके हम बिल्कुल सामने से मुनिराज को देख करके सीधे शिक्षा ले रहे हैं। मतलब इस अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत में ही ऐसा योग बनता है कि आप आहार दान के निमित्त से मुनिराज आपके घर पे पधारते हैं, वो सारी विधि आदि मिले, वो सारी चीजें, लेकिन मानव मुनिराज विधि आदि मिलने पर पधारे हो, और फिर साक्षात कैसे मुनि धर्म होता है, कैसे मुनिराज होते हैं, कैसे हम उनके माध्यम से मुनि धर्म को अपने जीवन में सीख सकते हैं, क्या क्या चीजें सीखना है, कैसे हम उतनी वीतराग भाव की वृद्धि कर सकते हैं, कैसे हम भी उतनी समता को धारण करें, कैसे हमारे भी राग द्वेष खत्म हो, कैसे हम भी बिल्कुल स्वाधीन जीवन जिए, इन परिग्रहों की अधीनता हमारे अंदर नहीं रहे। तो ये सारी चीजें मुनिराज को देख करके उनके तो मुख चंद थे अमृत झरे, उनके सौम्य मुद्रा से, उनके मुख से पूरा मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। ऐसे उन मुनिराज से हम शिक्षा लेते हैं, वो अतिथि संविभाग में होता है। तो इसमें हमारी चर्चा चल रही थी। अब जब ये अतिथि संविभाग की बात आई थी तो इसमें बात आई थी कि भाई अतिथि के लिए हम अपने जो हमने भोग उपभोग का परिमाण कर लिया, वो परिमाण करने के बाद जितना हमने अपने लिए रखा था उसमें से भी जो पूज्य पुरुष है, ठीक है, तो अभी पात्र आएंगे, पात्र के भेद में आएंगे, ठीक है, उन सब की चर्चा हमारी होगी। लेकिन उन पूज्य पुरुषों के लिए हम अपने जो जितना भी हमारे पास जो भी साधन है उनसे उनकी सेवा कर सकें, उनकी भक्ति कर सकें, ठीक है। अब कैसे सेवा भक्ति, ये आहार दान आदि सब चीजों में वो हमारी भक्ति दिख रही है, हम उनसे कुछ ना कुछ शिक्षा ले रहे हैं, वो बात उसमें गर्भित हो जाती है, ठीक है। तो ये वाली बात हम देख रहे थे। तो हमने एक बात देखी थी कि भाई पहले तो पात्र कौन होते हैं, ठीक है, फिर किस चीज का दान दिया जाता है, किस प्रकार से दिया जाता है, दाता में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ठीक है। तो ये किस चीज का दान दिया जाता है, मतलब ये सारी चीजें निश्चित होनी चाहिए, ठीक है। कैसी विधि से दिया जाएगा, दाता कैसा होना चाहिए, किस वस्तु का दान देना चाहिए, किनको देना चाहिए, वो पात्र कैसे होना चाहिए, तो इन सारी चीजों का निर्णय होना जरूरी है। तो इसी के अंतर्गत सबसे पहले नवदा भक्ति की चर्चा आई थी कि भाई मुनिराज जो होते हैं उन मुनिराजों को तो नवदा भक्ति पूर्वक दिया जाता है। जो उत्तम पात्र है, सबसे उत्तम पात्र है, उन उत्तम पात्र महामुनिराज को नवधा भक्ति पूर्वक ही आहार दान दिया जाता है। तो उनके नाम हमने पिछली क्लास में देखे थे, संग्रह, उच्च स्थान, पादोदक, अर्चन, प्रणाम, फिर वाक शुद्धि, काय शुद्धि, मन शुद्धि और एक शुद्धि अर्थात भोजन शुद्धि। तो 9 भक्ति पूर्वक
और अब हमने ये चर्चा की तो ये भक्ति में स्वयं ही वैसे सारे कार्य होते हैं। ठीक है, ये 9 भक्ति परंपरा से नहीं, ये सहज रूप में, ठीक है, परंपरा से भी हम देखते आए हैं, सीख रहे हैं, लेकिन अकेले देखा देखी है भक्ति की बात नहीं होती। भक्ति देखा देखी नहीं होती है। जैसे भैया आप सोचो कि भाई किसी ने खाना खाया तो आपका पेट भरेगा क्या? नहीं। ऐसे किसी और की भक्ति को देख के हम वैसा करने लग जाए, अंतरंग में वैसे परिणाम ना हो, तो उससे वो भक्ति भक्ति नहीं कहलाती। तो ऐसे ही ये जो नवधा भक्ति है, ये भी सहज रूप में अंदर से निकलती है। तो इतनी चर्चा हमने देख ली थी, नवधा भक्ति की चर्चा हो गई थी। आज हम दातार के जो 7 गुण है उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, दातार के 7 गुण कौन कौन से हैं वो देखते हैं। आपको स्क्रीन भी दिख रही होगी और आवाज भी सही से आ रही होगी। कोई बात हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए दातार के 7 गुण का श्लोक हम पढ़ेंगे। एहिक फलानपेक्षा शान्तिर्निष्कपटतानसूयत्वम् अविषादित्वमुदित्वे निरहंकारित्वमिति हिता त्रिगुणः। इन्हीं का माइक ऑन है। हाँ चलिए पढ़ते हैं आगे। एक बार फिर से पढ़ेंगे, देखें। एहिक फलानपेक्षा शान्तिर्निष्कपटतानसूयत्वम् अविषादित्वमुदित्वे निरहंकारित्वमिति हिता त्रिगुणः। देखो, जो दाता में 7 गुण होने चाहिए उनकी चर्चा यहाँ पे आने वाली है। एक बार हम इसका हिंदी का भी श्लोक पढ़ते हैं। हाँ जी, दातार के जो 7 गुण हैं, हिंदी में आपको दिख रहा होगा सामने ग्रीन कलर में। इस लोक फल इच्छा रहित शांति अचल अनसूयता अवसादता हर्षित निरभिमानी कहे गुण दाक्षता। देखें, इस लोक के फल की इच्छा रहित होना चाहिए। एक फलानपेक्षा, ठीक है, तो इस लोक संबंधी किसी फल की इच्छा नहीं होना चाहिए। शांति, क्षमा अथवा सहनशीलता अब ये कहाँ होगी, अभी हम टीका में देखेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि ये कैसे घटित होगी, क्षमा कहाँ पे लगानी। फिर निष्कपटता, अनसूयत्व मतलब ईर्ष्या रहित होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। अभी ईर्ष्या कहाँ होती है, कैसे होती है, आपको मैं अभी डिटेल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टीका में वो बात आ जाएगी। पर अविसादित्व अखिन्न भाव होना चाहिए, खेद खिन्न वाला होना चाहिए, हर्ष भाव होना चाहिए, मुदित होना मतलब हर्षित रहना चाहिए। निरहंकारित्व भी अभिमान के साथ में दान नहीं दिया जाता है। जहाँ अभिमान होगा वहां दान कैसे होगा। इस प्रकार 7 जो गुण है वो दातार के होने चाहिए। हम इसकी चर्चा अन्वयार्थ के बाद टीका से करते हैं। पहले अन्वयार्थ देखते हैं। एक फलान अपेक्षा, इस लोक संबंधी फल की इच्छा न रखना। शांति, क्षमा अथवा सहनशीलता। निष्कपटता, अनुयत्व मतलब ईर्ष्या रहित होना। अविषादित्व अखिन्न भाव, हर्ष भाव और निरहंकारित्व अभिमान रहित होना। इस प्रकार ये 7 निश्चय से दात्री गुण दातार के गुण, इन गुणों के साथ दातार को दान देना चाहिए। अब हम इनको देखते हैं कि भैया क्या होता है, और विचार करना कि भैया जब हम किसी चीज का किसी को भी दान देते हैं तो हमारे अंदर भी इस तरह के परिणाम नहीं होने चाहिए। ये गुण होने चाहिए, इनके जो विपरीत विभाग परिणाम हो, विकार हो, वो नहीं होने चाहिए। एक फल अनपेक्षा, दान देकर इस लोक संबंधी यश, सौभाग्य आदि अथवा अच्छे भोग की सामग्री मिलने आदि की इच्छा ना करें। अब ये बहुत मुश्किल काम है। दान दे रहे हैं, वो आता ना, एक हाथ से दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने दान दिया। मतलब किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ से कुछ ग्रहण करना। अब दूसरे हाथ से क्या ग्रहण, कि यश मिले, सौभाग्य, ठीक है, कुछ हमको इसके रिटर्न में कुछ भोग की सामग्री मिल जाए,
कुछ ना कुछ मिल जाए। तो बोलने भैया ऐसा नहीं होता, एक फल अनपेक्षा, उसकी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। यह लोक संबंधी किसी भी फल की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। शांति मतलब दान देते समय क्षमा भाव को धारण करें। क्षमा भाव को कैसे धारण करें दान देते समय? तो भैया आपने वो कथा सुनी होगी, कौन से गुण में प्रसिद्ध है वो, जो उल्टी कर देते हैं, मतलब अब वो तो चेक कर रहे थे किसी राजा का, बोला था ना, राजा की एक कहानी आपने सुनी, उदयन राजा उदयन राजा की कहानी आती है, जिसमें हम देखते हैं कि भाई वो देव आए थे परीक्षा करने के लिए, ठीक है। अब परीक्षा करने आए थे तो उन्होंने क्या, मुनिराज का बीज बनाया और उदयन राजा ने आहार दान दिया, और उन्होंने आहार दान के बीच में, आहार के बीच में सारी वमन कर दिया, उल्टी हो गई, और वमन भी इतनी सारी हुई। तो अब वो यदि जो दातार है, मतलब कौन, वो राजा उदयन राजा, उन्होंने बिल्कुल क्षमा भाव धारण किया, उनको क्रोध नहीं है। अभी तो उनको ऐसा ही लगा कि मानो हमसे ही कोई भूल तो नहीं होगी, कि जिस कारण से हमारे द्वारा जो आहार दिया जा रहा है उसमें कुछ गलती हो, उसमें कुछ खराबी हो, जिसके कारण से मुनिराज का हो। तो शांति, सब क्षमा भाव को धारण करो। मतलब आप विचार करो कि भाई जिससे आप दान दे रहे हैं, यदि उसके औदैहिक परिणाम किसी जाति के हो जाए, और वो कुछ उनका क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया कुछ ऐसी आ जाए जो आपको नहीं सुहा है, तो भैया उस समय आपको क्षमा भाव धारण करना पड़ेगा। अब मैंने औदैहिक भाव इसीलिए लिखा बोला क्योंकि औदैहिक भाव भैया जी आवाज वहां से डिस्टर्ब है कि हमारे यहाँ से हो रही? बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम कर रही है क्या आवाज? हेलो भैया जी, मैं पूछ रहा हूँ बाकी लोगों को आवाज ठीक आ रही है क्या? हाँ भैया ठीक आ रही है। हाँ, तो फिर आपकी तरफ से होगा थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस, एक बार देख लीजिए। एक बार आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए तो फिर शायद उसमें सही हो जाएगा, एक बार ट्राई कर लीजिए। चलिए, तो ये शांति, शांति मतलब क्षमा भाव धारण करें, ठीक है। अब देखो ये भी कठिन है, कठिन है मतलब कि यदि हमारी कषाय शक्ति, हमारी अंतरंग की कषाय यदि मंद नहीं होगी ना, कषाय तीव्र चल रही होगी, तो ये दातार के गुण नहीं मिलेंगे, तीव्र कषाय में गुण नहीं होंगे। जब अंदर में विशुद्धता होगी तभी ये सारे दातार के गुण हो सकते हैं, वरना बाहर से किसी वस्तु को अपने पास से किसी और को तो दिया जा सकता है, लेकिन हम तो उसे दान भी नहीं कहेंगे, क्योंकि दान भी कषाय की, जब कषाय मंद पड़ती है, लोग कषाय मंद पड़ती है, वो अंदर का परिणाम दान होगा। सिर्फ सामग्री आपने अपने पास से किसी को दे दी, इसका ही मतलब दान नहीं। आप समझना, दान परिणामों की अपेक्षा से देखो, सोचो, विचार करो, जो जीव, आप इस पे बहुत अच्छे से विचार करना, जो जीव शुद्ध मर्यादित भोजन कर रहा है और भावना भाता है कि भाई हमारे यहाँ मुनिराजों के आहार हो, ठीक है। अब वो ऐसी रिमोट लोकेशन में है जहाँ पे मुनिराज नहीं आ पाते, नहीं आते होंगे, मतलब मान लो नहीं आ रहे हैं मुनिराज, या जो भी कारण हो, लेकिन वो स्वयं इस तरह का मर्यादित भोजन करता है कि यदि किसी भी दिन कभी मुनिराज पधार जाए तो भैया उसके घर पे उनके योग्य आहार प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझना, उसे प्रतिदिन आहार दान का पुण्य लग रहा है, प्रतिदिन, ठीक है। और मान लो आपने एक दिन ऐसा आहार बनाया, क्योंकि आपको पता चला नगर में साधु है, तो आपने योग्य आहार बनाए, मुनिराज के योग्य आहार बनाए, ठीक है। और उस दिन आपके यहाँ उनके आहार भी हो गए, तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया उसमें पुण्य ज्यादा है, या फिर आप ऐसा भोजन करते हो इस भावना के साथ, और आप जो आहारचर्या का समय होता है उस समय रुकते भी हैं, मतलब वो सारी चीजें फॉलो करते हैं, लेकिन आपके आहार नहीं हो रहा है। तो मैं बोलूँ, भले ही आपके 10 दिन तक आहार ना हो, साल भर आहार ना हो, ठीक है, लेकिन आप वो सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं और एक जन के आहार हो रहे हैं, तो भैया वो जो आहार आपके यहाँ से, आपके यहाँ मुनिराज आया, उनको आहार आपने दिया, उससे ही सिर्फ पुण्य का बंद नहीं होता,
वो जो अंतरंग में परिणाम चल रहे हैं ना, जो आपके अंदर की लोभ कषाय अन्य अन्य सभी कषाय जो कम हो रही हैं, उसके कारण से पुण्य का बंध हो रहा है, उसके कारण से वो विशुद्ध परिणामों से वो दान का फल मिल रहा है। तो और भी चीजों में आप ऐसे लगाना, सिर्फ ये तो मैंने अभी आहार दान के संबंध में बोला, और भी चीजों में लगाना। किसी ने भाई 1,00,000 रुपए का दान दिया, किसी ने 1,000 रुपए का दान दिया, लेकिन भाई परिणाम उसमें कैसे चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से दान का फल लगता है। पुण्य परिणामों से होता है, ना कि बाहर की वस्तुओं से, बाहर से पुण्य का संबंध है। परिणामों की अपेक्षा से पुण्य होता है, परिणामों से ही पाप होता है, परिणामों से ही धर्म होता है। बाहर के जो कर द्रव्यों का परिणाम जिस भी हिसाब से हो जाए, उससे हमारे पाप का, पुण्य का, धर्म का संबंध नहीं है। अब वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन उससे पाप, पुण्य और धर्म नहीं होता। ये बात हमको पक्की रखनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ भैया, मेरा प्रश्न था, जैसे जी हम घर में उतना शुद्ध भोजन नहीं बनता है जैसा हाँ। मुनि महाराजों को दिया जाता है, तो फिर जब हमारे नगर में मुनि महाराज आते हैं तो हम उनके लिए चौका लगाते हैं। हाँ। तो फिर वो तो क्या हुआ, फिर वो तो अतिथि संविभाग व्रत तो नहीं हुआ, वो तो मात्र दान हुआ। ये तो वो हाँ, दान किस देखो, कोटि? जो मुनिराजों का आहार होता है वो तो वैसे भी अनुदिष्ट होता है। दान तो चलो हम उसे दान तो कहेंगे, लेकिन क्या है, उत्तम फल को देने वाला नहीं होगा, तो इतना हम उसमें समझ सकते हैं। क्योंकि उत्तम फल, यदि उत्तम फल है तो उत्तम फल कहाँ होगा कि पात्र उत्तम हो, विधि उत्तम हो, दाता में मतलब उत्तम परिणामों के साथ, मतलब वो अच्छी विशुद्धि के साथ दाता भी दे। तो अच्छी विशुद्धि में जो दाता के हम 7 गुण देख रहे हैं ना, वो सारे उसकी विशुद्धि में आ जाएंगे। अब कहे तो जा रहे हैं इस रूप में, लेकिन समझना है कि परिणामों में बहुत विशुद्धता है, तो वो वाली बात आ जाए। तो जब वो सारी चीजें होंगी तो उत्तम फल प्राप्त होगा, लेकिन सारी चीजें उतनी उत्कृष्ट रूप से नहीं हो रही तो फल तो मिलेगा, लेकिन मध्यम रूप में मिलेगा, ऐसा कह सकते हैं, मध्यम फल प्राप्त होगा। ठीक है ताई जी। भैया, क्योंकि अब तो ज्यादातर ऐसी ही स्थिति है हम सब लोगों की, हेलो। कि हमें चौका लगाना पड़ता है, हमारे यहाँ वैसा भोजन नहीं होता है कि हम अतिथि संविभाग कर सकें। मैं इसमें ऐसा कहूंगा कि देखो, यदि एक बार में हमसे नहीं होता है, हमको भावना भानी चाहिए और धीरे धीरे उस तरफ प्रयास करना चाहिए कि हमारी उस प्रकार की विशुद्धि हो कि हमारे जीवन में भी हम वैसा आहार ग्रहण करें, कि मतलब धीरे, भले एक बार में नहीं कर पा रहे तो कम से कम धीरे धीरे उस तरफ प्रयास करते रहे, अपने परिणामों की विशुद्धि को बढ़ाते जाए। ठीक है, ठीक है। आवाज आ रही है कि यार बहुत कट कट की आ रही है आवाज। ऐसा शायद लग रहा है कि मेरी आवाज अच्छे से नहीं पहुंच रही है। आवाज बहुत कट कट की आ रही है। अच्छा, मैं 1 मिनट देखता हूं। शायद अब ठीक रहेगा, देखते हैं। चलो, हाँ, तो मैं ये बात बोल रहा था कि हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं, भले हम एक बार में अपना उतना सुधार नहीं कर पा रहे हैं कि भाई जैसा मुनिराजों के लिए भोजन होना चाहिए उस रूप में हम अभी उतना प्रतिदिन नहीं करते, लेकिन हम धीरे, एकदम भावना है, ठीक है, और धीरे धीरे इस तरफ प्रयास करते रहे कि हम अपने जीवन में भोजन संबंधी शुद्धि बढ़ाते जाएंगे।
धीरे धीरे, अब एक बार में नहीं होती है, तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और मुनिराजों का आहार भी कैसा होता है कि भाई आप जैसा भोजन कर रहे हो ना, मतलब आप अपने लिए जो शुद्ध भोजन बना रहे हैं, तो उसमें से वो उनके योग्य लेते हैं। ठीक है, आपने जो जो बनाया हर चीज वो ले, सभी जरूरी नहीं। ठीक है, मतलब वो तो पूरी विधि में आ जाता है। जब आहार की चर्या को आप पूरी देखेंगे तो आपको वो ख्याल में आएगा कि वो अपने योग्य ही लेते हैं। उनके भी नियम आदि होते हैं, उनके भी, उन्होंने भी कुछ नियम, जो जैसे अनशन, वो व्यक्ति परिसंख्यान हो कि भाई उनकी कोई रसी आदि हो, रस परित्याग हो, तो वो उस अकॉर्डिंग ही लेंगे। बाकी चीज के लिए वो भी मना कर देते हैं, तो वो सारी चीजें भी फॉलो हो जाते हैं। लेकिन हम अभी अपने परिणामों की अपेक्षा से देखें, अपने विशुद्धता की अपेक्षा से देखें, तो हम कम से कम उतना तो रखें कि भाई सारा भक्ष हो। धीरे धीरे अपने जीवन में वो प्रयास करें कि उतना हम अपने परिणामों को भी विशुद्ध करें, और हमारी चर्या आचरण भी उतना अच्छा हो जाए कि भाई यदि कोई अभी हम, वो सुमत प्रकाश जी पंडित जी है, उन्होंने तो बहुत बार अपने प्रवचनों में ये बात कही है कि मुनिराज के आहार की तो छोड़ो छोड़ो, अभी तो कोई सामान्य त्यागी वो भी आ जाए, कोई विद्वान भी आ जाए, तो उनके योग्य भी हमारे घर में आहार नहीं मिलता, उसके लिए भी हमें अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है कि भाई आज वो आ रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो भाई जब हम सामान्य, मतलब जो 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 जिनके उतने ज्यादा नियम आदि नहीं है, जिनके सामान्य रूप से नियम है, उनके लिए भी व्यवस्था जुटानी पड़ती है, करनी पड़ती है, अलग से पूरा प्रयास करना पड़ता है, विकल्प प्रकल्प होते हैं, तब जाके हम उनके आहार की व्यवस्था कर पाते हैं। तो सोचो भैया अभी हमारी दिल्ली कितनी दूर है। अकेले बातों से, पढ़ने से, सुनने से नहीं होगा काम। यदि हमारे जीवन में नहीं उतर रहा तो फिर हमारे पढ़ने के तरीके में कोई ना कोई अभी कमजोरी है, तो वो हमको अभी देखना पड़ेगा कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं। सिर्फ पढ़ रहे हैं, पढ़ने में संतुष्ट हो जाते हैं, या वो पढ़ क्यों रहे हैं? जैसे श्रावकाचार है, सिद्धि पाई जी ग्रंथ जो है वो श्रावकाचार है, तो क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ने के लिए ही पढ़ रहे हैं। श्रावकाचार अपने जीवन में, हम श्रावक हैं तो हमारे आचरण में वो चीज है, उसके लिए पढ़ रहे हैं। ऐसे अकेले मैं चरणानुग के लिए नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ द्रव्यानुग भी है। ठीक है, प्रथमानुग भी है। प्रथमानुग बहुत अच्छे से शिक्षाएं देते हैं जो जो हमारे जीवन में काम आए, या फिर कैसे प्रसंग में क्या ज्ञानी लोग कैसा करते हैं, तो वो सारी चीजें हमको पता चलती है। तो वो सारा हमको हमको खुद देखना है कि हमारी कौन सी बीमारी चल रही है। मोक्षनाथ प्रकाशक जी ने उदाहरण दिया है कि जैसा रोग हो उस रोग के अनुसार औषधि दी जाती है। यदि शीत रोग हो तो उष्ण औषधि दी जाती है, यदि उष्ण रोग हो तो शीत औषधि दी जाती है। ठीक है, ये उदाहरण दिया। तो सिद्धांत क्या समझना कि भैया पहले देखो आपके जीवन में, हमारे जीवन में किस संबंधी राग देश या कषाय की जो चल रही है। आपको यदि ऐसा लगे कि भाई बहुत स्वच्छंद प्रवृत्ति चल रही है, तो भाई चरणानुग के माध्यम से उस स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोको, चरणानुग के आधार से अपनी प्रवृत्ति को बनाओ, अपनी परिणति को डेवलप करो। निर्णय हमारे उल्टे सीधे चल रहे हैं, भाई सात तत्व संबंधी हमारे कोई निर्णय सही नहीं हो, तो द्रव्यानुग के माध्यम से निर्णय को पक्का करो। भाई हम बहुत डिप्रेस हो जाते हो, ठीक है, तो भाई प्रथमानुग देखो, भाई कहाँ से जी कहाँ पहुंच गया। भाई नरक निगोद आदि की यात्रा करते हुए वो जीव कहाँ सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया। कैसे कैसे अंजन चोर जैसे जीव के निरंजन हो गए। तो भाई फिर आप डिप्रेशन में नहीं आओगे, आपको विचार आएगा, समझ आएगा कि जब ऐसे जीव भी इस अवस्था से भी यहाँ तक जा सकते हैं अपने परिणामों को संभाल के, तो मैं भी अपने परिणामों को संभाल के आगे जा सकता हूँ। के माध्यम से क्या प्रयोजन से जब आपको और सब जगह से हटके वही लगती है, नहीं तो आप कर्णानुग में पढ़ ही नहीं पाओ, समझ ही नहीं पाओ। कर्णानुग के विषय को पढ़ने के लिए बुद्धि एकाग्र होना जरूरी है। तो जब एकाग्रता होगी उससे क्या होगा, एक तो उस समय वर्तमान में परिणाम और कहीं नहीं भागेंगे, पाप संबंधी विषय भोग में नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। दूसरा, हमारी बुद्धि, हमारा उपयोग एकाग्र होना सीखेगा, जो बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारा उपयोग भागते ही रहता है ना, यहाँ वहाँ, एक जगह स्थिर ही नहीं रहता। अभी यहाँ है फिर वहां के विकल्प आने लगते, फिर और कहीं के आ गए, फिर और कहीं के आ गए, ये चलता रहता है। तो जब हम कर्णानुग का अभ्यास करेंगे तो इस संबंध में हमारा उपचार होगा। वही बोलो ना,
आप देखो हमको कौन सा रोग अभी वर्तमान में ज्यादा परेशान कर रहा है, ये परिणामों में देखो अपने अपना टेस्ट करना पड़ेगा कि हमको कौन से रोग ज्यादा चल रहे हैं, कौन सी कषाय ज्यादा परेशान करते हैं, फिर उसके हिसाब से फिर ये औषधि है जिनवाणी भव रोग की औषधि है ना, तो फिर इस औषधि का सेवन करो। ऐसा नहीं है भैया कि आप मेडिकल की दुकान पे गए, बोला भैया ये भी औषधि दे दो, ये भी दे दो, सारी औषधि दे दो। अब सारी दे दो लेकिन भैया तुम्हें कौन सी बीमारी है? औषधि सब औषधि है, बीमारी को दूर करने की है, लेकिन बीमारी कौन सी है तो पता करो, नहीं तो तुम्हें कोई बीमारी हो तुम कोई औषधि लो। इसीलिए लोग जिनवाणी के माध्यम से भी अपनी कषाय का पोषण कर लेते हैं। सरल बात तो जिनवाणी का नहीं है। फोन कर गया था और वो क्या नाम स्वाति। दोष जिनवाणी का नहीं है, दोष को हमारा है कि हम विचार नहीं करते। जो मोक्ष में प्रोफेसर जी जिन्होंने पढ़ा हो, जो उसके बारे में जानते हैं, उनको ख्याल में होगा कि पूरा 7वां अधिकार पंडित जी साहब ने जैन मिथ्या दृष्टियों का निरूपण किया। मतलब जो जैन दर्शन को, अनुयोगों को पढ़ के उसके प्रयोजन को नहीं समझ के अपने अपने स्वच्छंदता के पोषण में उसके अर्थ को लगाते हैं, तो भाई फिर उनकी कषाएं बढ़ती हैं, उनका मिथ्यात्व पुष्ट होता है, तो वो मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए ये भी समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए हम वापस आते हैं हमारे विषय पे। हाँ देखो, हमने 2 देखे थे, ऐहिक फल अनपेक्षा और शांति। अब देखिए तीसरा देखें, निष्कपटता। अब ये क्यों चाहिए, ये क्या होती है कि भैया कपट नहीं करना। कैसा कि बाहर में तो भक्ति करे और अंतर में परिणाम खराब रखे। कि भैया देखो अतिथि संविभाग मतलब अपने लिए जो बचा के रखा है उसमें से ही विभाग करने ना, तो भाई हो सकता है लोग शायद ठीक हो तो परिणाम अंतरंग में देने में, कोई चीज किसी को देने में खराब परिणाम खराब हो, तो बोले भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, बाहर से भक्ति और अंतरंग में भी भक्ति हो। फिर चौथा देखिए अनसूयत्व। ये क्या है कि दातार दूसरे दातार के प्रति ईर्ष्या भाव या दुर्भाव नहीं रखना। अर्थात मतलब क्या, देखो बहुत अच्छे से ये बहुत होता है, मैंने देखा भी है सब। तो क्या कि अपने घर में मेरा आज का आहार ना हो और दूसरे के घर में हो जाए तो दूसरे के प्रति बुरा भाव ना करना। लोगों को इस जाति का ही ईर्ष्या भाव हो जाता है कि उनके यहाँ तो महाराज जी के आहार हो गए, हमारे यहाँ नहीं हुए, तो फिर उस दूसरे दातार के प्रति ईर्ष्या भाव होने लगा। अरे भैया इसमें ईर्ष्या भाव क्यों होना चाहिए? पुण्य की अनुमोदना करने से पुण्य होता है, धर्म की अनुमोदना करने से नहीं होता है। था कि हाँ धर्म की अनुमोदना करने से धर्म नहीं होता, धर्म की अनुमोदना करने से पुण्य होता है, और पुण्य की अनुमोदना करने से भी पुण्य होता है। धर्म करने से धर्म होगा, धर्म की अनुमोदना से तो पुण्य ही होगा। ठीक है, धर्म मतलब वितराग भाव, पुण्य मतलब जो मंद कषाय भाव, शुभ भाव। ठीक है, चलिए और देखिए अनसूयत्व के बाद है अविषादित्व, अर्थात विषाद नहीं करना। विषाद नहीं करना मतलब देखो, अर्थात हमारे यहाँ अच्छी वस्तु थी वह हमने उनको यूं ही दे दी, अथवा हमारे यहाँ अच्छी वस्तु थी वह हम नहीं दे सके, ऐसा खिन्न परिणाम न कर। दोनों दोनों रूप में, अच्छी वस्तु दे दी तो हमने उनको ऐसे ही दे दी, या नहीं दे पाए तो यार हम उनको वो दे ही नहीं पाए। मतलब इस तरह से खेद खिन्न भी नहीं होना और खेद भी नहीं करना, मतलब दोनों तरह के परिणाम नहीं होना चाहिए, विषाद नहीं होना चाहिए। जैसा योग बना उस हिसाब से हो गए, उनको जितनी आवश्यकता थी उन्होंने उस हिसाब से लिया। हमारे पास है तो वो ले लेंगे ऐसा नहीं है, उनको यदि उस चीज की आवश्यकता होगी। पात्र भी वही होते हैं, भी आप दे जा रहे हो वो लेते जाए ऐसा नहीं होता। वो अपने वो देखते हैं कि भी हमारा उससे कोई प्रयोजन सिद्ध होगा भी या नहीं होगा, होगा तो वो लेंगे ग्रहण करेंगे, उनका उससे कोई प्रयोजन सिद्ध ही नहीं होगा तो वो नहीं करेंगे ग्रहण। वो बात अविषादित। फिर मुदित्व, मुदित्व मतलब ये दान दे मन हर्ष विषय, मतलब दान देकर हर्ष बहुत करे, अत्यंत आनंदित हो गए, आनंदित होकर के दान दिया जाता है। और निरहंकारित्व, कि अभिमान नहीं करना कि हम भैया बहुत बड़े दातार हैं, हमने बहुत दान दिया,
इस तरह से अभिमान नहीं करना। आपने देखा होगा हमारे पीठ क्षेत्रों में ये मानपत्र या मानपट कितने सारे लगे रहते हैं। हम दर्शन करने जाते हैं वेदी पे और इतने सारे नामों के पट लगे रहते हैं और आप देखना कि आपको भी ऐसा लगेगा कि देखो तो कितना कितना खराब हालत है कि भैया किन्हीं ने 101 रुपए दिए हैं तो उनका भी नाम लिखा है। मतलब वो ये नाम देखो, मनुष्य गति में मान कैसा की इतनी प्रबलता है कि वे दान में दान दे करके मान करने के लिए दान देते हैं तो वो दान दान रूप ही नहीं रहता। मैं एक जगह कोटेशन पढ़ा था कि मान का त्याग करना त्याग का मान नहीं करना। समझ में? मान का त्याग करना त्याग का या फिर दान देना उसका उसका अभिमान मत कर लेना। उसका मान करने लग जाओ कि भाई हमने इतना दान दिया है, हमने इतना त्याग किया कि भैया नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, नीचे अच्छा पहले हम आगे का पढ़ते हैं। इस प्रकार ये दातार के 7 गुण हैं, वे प्रत्येक दातार में अवश्य होना चाहिए। इस भांति 9 प्रकार की भक्ति पूर्वक तथा 7 गुण संयुक्त जो दातार दान देता है उसको वह दान विशेष फल प्रदान करता है। यदि ये गुण दातार में ना हो तो वह दिया हुआ दान बहुत फल देने वाला नहीं होता। अब उस परिणामों की अपेक्षा से जैसे परिणाम होंगे उस अनुसार ही वो फल देगा, लेकिन अधिक फल देने वाला नहीं होगा। नीचे रत्नकरण सावकाचार्य जी में भी ये पूरे वैया व्रत जो 4 शिक्षा व्रत है उसमें अतिथि संविभाग व्रत की चर्चा वहां भी आई है। तो वहां भी ये दातार के 7 गुण दिए हुए हैं 133 नंबर के श्लोक में, उनको भी देख लेते हैं। भक्ति धर्म में तत्पर रहकर पात्रों के गुणों के सेवन में लीन रहकर पात्र को अंगीकार करे, प्रमाद रहित ज्ञान सहित होगा, प्रमाद रहित ज्ञान सहित शांत परिणाम में हुआ पात्र की भक्ति में प्रवृत्त। तुष्टि अर्थात देने में अति आसक्त हो और पात्र लाभ को परम निधान का लाभ माने। पात्र प्राप्त हो जाए, किसी दिन मुनिराज आपके आंगन में आ जाए तो ऐसे मतलब इतना प्रसन्न हो, इतना ऐसा माने कि हमको पूरी जगत की सर्वोत्कृष्ट विभूति प्राप्त हो गई, इस तरह इतना संतुष्ट हो, श्रद्धा पूर्वक हो, विज्ञान अलोलोप सात्विक और क्षमा। तो बहुत सारे तो आपको वैसे जो ऊपर हमने देखे उस रूप में मिलेंगे, थोड़ा बहुत इनके वर्णन में अंतर हो सकता है, लेकिन इस तरह से 7 गुणों की चर्चा रत्न सावकाचार्य में ये 7 गुणों की चर्चा है। ठीक है, अब देखिए किस विधि से देना चाहिए, तो नवधा भक्ति की चर्चा होगी। फिर दाता में कौन से गुण होने चाहिए, तो दाता के 7 गुणों की चर्चा होगी। अब भैया दान किन चीजों का करना चाहिए, दान देने योग्य पदार्थ कौन कौन से हैं, किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, तो ये 170 नंबर के श्लोक में यहाँ पे बता रहे हैं। पहले हम श्लोक का पाठ करते हैं। राग द्वेषा संयम मद दुख भयादिकम न यत् कुरुते द्रव्यम तदेव देयम सुतपः स्वाध्याय वृद्धिकरम। एक बार फिर से पढ़ेंगे। राग द्वेषा संयम मद दुख भयादिकम न यत् कुरुते द्रव्यम तदेव देयम सुतपः स्वाध्याय वृद्धिकरम। हिंदी वाला भी पढ़ते हैं इसका। दान योग्य वस्तु देखिए ग्रीन कलर में है। जो वस्तु में मद राग द्वेष दुख असंयम भयादि तो नहीं करे वे दे करती सुतप स्वाध्याय वृद्धि। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दान के योग्य वस्तु में कौन कौन सी होती है कि जो द्रव्य या द्रव्य जो द्रव्य राग द्वेषा संयम मद दुख भयादिकम, संयम संयम नहीं है,
द्वेषा में आ बड़ा है ना, तो वो उसकी संधि विच्छेद करोगे तो हो जाएगा असंयम। राग द्वेष असंयम मद दुख भय आदिकम आदि। ठीक है, राग द्वेष असंयम मद दुख भय आदि न कुरुते, नहीं करता हो, कि जिस द्रव्य के द्वारा ये सब नहीं। और सुतपः स्वाध्याय वृद्धि करम, उत्तम तप और स्वाध्याय की वृद्धि करने वाला हो। तत्व एव देयम, वही देने योग्य है। अभी वो नेगेटिवली तो बता दिया कि भाई क्या क्या नहीं होना चाहिए, जिसके द्वारा राग द्वेष असंयम मद दुख भय आदि आदि में और भी चीजें लगा लेना। ठीक है, आलस प्रमाद आदि ये सारी चीजें। तो जिस द्रव्य के द्वारा बेकार भाव की वृद्धि हो, क्योंकि ऐसी वस्तुओं का दान मत देना। और पॉजिटिवली देखें तो कि जिस द्रव्य के माध्यम से तप की और स्वाध्याय की वृद्धि हो, वही द्रव्य देने के योग्य। तो नेगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों चीज बता दी कि जिससे राग द्वेष आदि की वृद्धि ना हो और तप और स्वाध्याय की वृद्धि हो, वही द्रव्य दान देने के योग्य है। ठीक है, देखिए, जो वस्तु राग द्वेष असंयम मद दुख और भय की उत्पत्ति का कारण ना हो, तथा जो वस्तु तप व शास्त्र स्वाध्याय को बढ़ाने वाली हो, उसी का दान करना चाहिए। जिस द्रव्य का दान देने से अपने कर्मों की निर्जरा हो, अपने लिए तो है, और पात्र जीव को तप स्वाध्याय आदि की वृद्धि हो, ऐसे द्रव्य का ही दान श्रावक को देना चाहिए। किंतु ऐसा गरिष्ठ भोजन आदि नहीं देना चाहिए जिससे आलस्य आदि की वृद्धि हो। हाँ? अब देखो, अभी वर्तमान में अष्टानी का पर्व चल रहा है ना, बहुत सारी जगह विद्वान आदि आते हैं। अभी नहीं तो 10 लक्षण में तो बहुत, मतलब हर एक जगह विद्वान आदि आते हैं। मुनिराज आदि का भी समागम होगा। तो देखो, अब इसमें समझने की बात है कि भैया आप उनको भोजन ऐसे कराओ, ऐसा कराओ जिससे उनके संयम आदि की वृद्धि हो, स्वाध्याय आदि की वृद्धि हो। ऐसा गरिष्ठ भोजन नहीं करा देना कि भैया उनको प्रमाद आलस आ जाए। तो भैया यदि आपके माध्यम से उनके इन विभागों की वृद्धि होगी तो इसका दोष हमको लेगा। हम इसी भावना से और इतनी सावधानी से उसी द्रव्य का दान में, वैसे ही भोजन आदि आदि में सब लगा लेना, अकेले भोजन संबंधी की बात नहीं चले, और भी चीजों में लगा लेना कि ऐसे ही द्रव्य का दान दें जिससे उनके मोह राग द्वेष की वृद्धि ना हो, और रत्नत्रय आदि की वृद्धि हो, स्वाध्याय की वृद्धि हो, तप की वृद्धि हो, तो उस वो ही द्रव्य दान में देने योग्य। ऐसा उत्कृष्ट दान 4 प्रकार का है। एक चार्य दान बताएंगे, इसको दूसरे फॉर्मेट दूसरे नामों से भी लिया है, वो भी बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आहार दान। आहार दान मतलब क्षुधा निवारण के लिए तथा शरीर की स्थिरता के लिए आहार देना, वो प्रथम आहार दान है। ठीक है। औषध दान, रोग आदि की पीड़ा दूर करने के लिए दवा देना द्वितीय औषध दान। ठीक है, यदि आपको पात्र में ये दिखाई दे कि इनको किसी प्रकार का रोग हो गया, अब देखो पात्र वो होते हैं जो स्वयं नहीं बताते हैं कि भैया हमको किसी प्रकार का रोग हो गया, लेकिन जो दाता है वो स्वयं चिकित्सक भी होता है, या फिर स्वयं मनोवैज्ञानिक भी होता है कि भैया वो देखते ही समझ जाता है, इशारों में ही बात समझने वाला इतना इतना, मतलब पात्र जो दाता भी जो होगा वो भी इतना, देखो क्योंकि पात्र बहुत उत्तम है, वो मांगेंगे भी नहीं, वो अपनी समस्या भी नहीं बताएंगे। और दाता इतना समझदार, इतना गुणवान होना चाहिए कि वो बिना बताए भी समझ जाए कि क्या है, देखते ही समझ जाए। मतलब मान लो मुनिराज आहार के लिए पधारे हो और उनको खांसी आ जाए, ठीक है, खांसी लग रही हो आपको, दिख जाए, या फिर उनको शीत हो गया हो, कुछ भी हो, ऐसे आपको समझ नहीं पड़ेगा, और उसके अनुसार उसी समय कुछ ना कुछ इलाज कर दो। औषध दान, अब मुनिराज नहीं बताएंगे कि उनको क्या रोग है, क्योंकि मुनिराज को इस जाति का भाव ही नहीं होता कि वो अपने शरीर के उपचार के लिए इस तरह की औषधि आदि का मतलब उसके बारे में बताएं। वो मुनिराज स्वयं आचार्य को बताए, आचार्य किसी श्रावक को ऐसी सूचना, मतलब श्रावक को कहे जिससे नगर आदि में सूचना हो जाए, वो अलग चीज है। लेकिन वो मुनिराज स्वयं श्रावक को नहीं बताएंगे कि उनको ये रोग हुआ।
होगा भी तो वो अपने आचार्य को जाके सूचना देंगे, उनको बताएंगे कि ऐसा कुछ हो गया। और इस बारे में भी जो श्रवणाचार्य के जो ग्रंथ है उनमें विशेष रूप से डिटेल होगा, वो जब मौका पड़ेगा तो हम उसका भी स्वाध्याय करेंगे। लेकिन अभी इस इतना तो पक्का है कि वो स्वयं श्रावक से इस तरह की वार्ता नहीं करेंगे। ठीक है। तीसरा देखिए, ज्ञान दान। अज्ञान का नाश और ज्ञान का विकास करने के लिए शास्त्र आदि का देना, ये तीसरा ज्ञान दान है। और अभय दान अर्थात भय निवारण करना, तथा जंगल में भी झोपड़ी, वसति का, धर्मशाला आदि बनवाना, अंधेरे मार्ग में प्रकाश की व्यवस्था इत्यादि करवाना, ये चौथा अभय दान है। तो अभय, अभय मतलब भय का निवारण कर देना, भय के कारणों का निवारण कर देना। और देखिए सिर्फ इतने करने से नहीं होगा। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है कि हमारे एक एक विद्यार्थी है, ठीक है, एक विद्यार्थी, उनके जो गुरु हैं, मतलब गुरु मतलब शिक्षक, ठीक है, विद्या गुरु। अब उनके विद्या गुरु को किसी प्रकार का रोग हो गया था, ठीक है, अभी रोग हो गया। अब वो शिष्य ने अपने गुरु को, अभी अभी वर्तमान की बात है, तो उन्होंने फोन करके उनसे बात की और कुछ अच्छे से ऐसे संबोधन सा दिया। हाँ, संबोधन, हाँ सही समझे आप लोग। शिष्य ने अपने विद्या गुरु को संबोधन दिया जब उनको किसी प्रकार का रोग था कि आप मतलब परिणामों का ध्यान रखना, मतलब जो भी उन्होंने जो भी शब्द कहे हो। तो गुरु ने ये बात कही कि आपने मुझे अभयदान दिया। गुरु ने अपने शिष्य से बात कही, विद्या गुरु ने अपने शिष्य से बात ये कहा कि आपने जो फोन करके मुझे इतनी सांत्वना दी, इस रोग के समय में इतनी सांत्वना दी, आपने मुझे अभयदान दिया। ऐसे ये हमको भी ख्याल करना चाहिए, हमारा साधर्मियों के प्रति भी ये कर्तव्य बनता है। और जो पात्र जीव उनके प्रति तो कर्तव्य बनता ही है, लेकिन साधर्मियों के प्रति, हमारे समाज के लोगों के प्रति हमारा एक कर्तव्य बनता है कि वो आजीविका आदि का क्षेत्र या और भी उनकी जो भी परिस्थिति हो, हम उनको जिस प्रकार से अभयदान दे सकते हैं देना चाहिए। अब किसी केस में किस रूप में होगा वो तो हर एक इंडिविजुअल केस को देख करके दिया जाता है, ठीक है। लेकिन हम अपने परिणामों को ऐसा रखें कि भाई कभी भी इस तरह का प्रसंग बने तो हम अपने तन मन धन से जैसे सहायता कर सकते हैं अपनी साधर्मी की करें। देखो इसमें हमारी लोभ कसाय कम होगी, हमारी मंद कसाय होगी, और साधर्मी की सहायता करने में अकेले हम उसकी सहायता नहीं कर रहे, हम भविष्य में अपने लिए भी उस क्या बोलता है वो परंपरा अच्छी बना रहे हैं कि भाई एक साधर्मी दूसरे साधर्मी का सहयोग करता रहेगा। हाँ? तो इस बात का भी ध्यान हमको रखना चाहिए, ठीक है। अभय दान बहुत बड़ा बहुत अच्छा दान है, इसके बारे में और जितना आप विचार करें बहुत कुछ इसमें ख्याल में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा और है, मैं एक बार इसको आगे का भी विषय ले लेता हूँ। ये हम जो चार दान के नाम देखे ना, औषध, शास्त्र, अभय, आहार, अब देखो इनके दूसरे नाम भी मिलते हैं, देखिए, अथवा भिक्षा, उपकरण, औषध और प्रतिश्रय के भेद से दान चार प्रकार के हैं। भिक्षा अर्थात आहार, उपकरण अर्थात धर्म के लिए उपकारी शास्त्र आदि, औषध अर्थात रोग मिटने के लिए दवा, और प्रतिश्रय का मतलब वसति का आदि, इनका दान देना योग्य। प्रतिश्रय जहाँ पे आश्रय आदि मिले, तो ये भी अभय दान के प्रतीक के रूप में समझ लीजिए। इस प्रकार देखो बहुत प्रयोजन क्या है दान। इस प्रकार आत्म कल्याण के निमित्त दान देना वही वास्तविक दान है। परंतु जिन वस्तुओं के दान देने से संसार के विषय आदि तथा राग द्वेष की वृद्धि हो, तो ऐसा दान नहीं देना चाहिए। अब उससे तो उल्टा राग द्वेष की वृद्धि हो रही, मोह राग द्वेष की वृद्धि हो रही, कसायों की वृद्धि हो रही, तो भैया वो दान ही नहीं कहलाएगा, उन वस्तुओं का दान नहीं कहलाएगा। अभी पात्रों के भेद में भी ये सारी बातें आएंगी थोड़ी, ठीक है। भावार्थ जैसे पृथ्वी, मकान, घोड़ा, हाथी, गाय, सोना, चांदी, स्त्री, शस्त्र,
इत्यादि जो वस्तु रागादि भाव को उत्पन्न करने वाली हो उनका दान नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दान नहीं है, ये सब कुदान है। सब क्या है? ये सब कुदान है। इनके दान देने से हल्की गति के बंद के अलावा और कुछ नहीं होता। अतः ऐसा कुदान नहीं करना चाहिए। दान उत्तम वस्तु का करना चाहिए, उस वस्तु का जिसको देने से सामने वाले के परिणाम स्वाध्याय आदि में, धर्म में, रत्नत्व की साधना में, हाँ, उसमें बढ़े, उन वस्तुओं का ही दान देना चाहिए। जिनके दान देने से उल्टा कसाय की वृद्धि हो, वो दान ही नहीं कहलाएगा, ऐसा दान नहीं देना चाहिए। ठीक है, इस तरह से अभी कितने विषय हो गए? 9 भक्ति हो गए, दातार के 7 गुण हो गए, और दान किन चीजों का देना चाहिए। तो इसमें दोनों तरह से बात बताई, नेगेटिवली पॉजिटिवली भी। नेगेटिवली क्या? जिससे मोह राग द्वेष आदि की वृद्धि हो, और भी बहुत सारी चीजें, आलस आदि, प्रमाद आदि की वृद्धि हो, व्यवसाय की वृद्धि हो, उन वस्तुओं का दान नहीं देना, उन द्रव्यों का दान नहीं देना। और जिससे स्वाध्याय की, तप की, रत्नत्रय की वृद्धि हो, उन वस्तुओं का दान देना योग्य। अब एक विषय इसमें और रहेगा कि पात्र कौन कौन होते हैं, किनको दान देना चाहिए, क्या देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, हाँ, दाता में क्या गुण होना चाहिए, वो तो हो गया। अब भाई दान किसे देना चाहिए, हाँ, वो पात्र कैसे होते हैं, कौन होते हैं, तो उसकी चर्चा अगले श्लोक में आएगी। तो वो हम सैटरडे को उस विषय को लेंगे। अभी इतना हेलो रखते हैं। भैया। हाँ जी जी। हाँ, ये हाँ, तत्वार्थ सूत्र में आया है कि अनुग्रहार्थ स्वस्त्याति सर्गो दानम। तो हम हमारे साधर्मी बंधुओं को जो दान देते कि वहाँ उनको सहकार्य करते, तो वो अपने ही अनुग्रह, अपने पर ही हम वो ये ऐसा करते कि हमारा इसका अर्थ क्या है ये? देखो, उसमें दान देने में दोनों का अनुग्रह हो रहा है, दाता हम्म का भी अनुग्रह हो रहा है और पात्र के लिए भी अनुग्रह हो रहा है। दाता को भी हम्म लाभ हो रहा है और पात्र को भी लाभ हो रहा है। पात्र को क्या हम्म लाभ हो रहा है कि आप जिस सामग्री का दान दे रहे हैं उसके माध्यम से उनके, जैसे आहार दान दिया, तो आहार हम्म से वो शरीर से निर्विकल्प रहेंगे भी। शरीर मतलब वो भी यदि रत्नत्रय की योग्य साधना आहार दिया, करने में, हाँ हाँ, हाँ, साधना वैराग्य में, की वृद्धि आराधना के में वो लिए। निर्विकल्प रहेंगे। और हम्म, पात्र को, दाता को क्या लाभ हुआ, क्योंकि उसकी लोभ कसाय कम हुई ना, उसकी हाँ विशुद्ध हाँ परिणामों की विशुद्धि हुई ना, तो वो हाँ दाता को हाँ लाभ हुआ। हाँ हाँ तो दोनों को, स्व पर दोनों के अनुग्रह में दान कारण बनता है। हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है भैया। ठीक है, चलिए अभी इतना ही रखते हैं, दिन स्तुति करते हैं। आगे का विषय हम आज इस क्लास में करेंगे।